नमस्कार दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में युवाओं के इतने डाउट हैं कि शायद वह डाउट क्लियर तब हो सकते हैं जब या तो वह अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती हो जाएं या फिर वह सेना की भर्ती की जो एज लिमिट होती है उससे बाहर हो जाए, क्योंकि ये संस्था और ये स्कीम डाउट से भरपूर है। इसमें जितने आप डाउट मन में पालेंगे उतने डाउट बढ़ते जाएंगे। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है अग्निपथ स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो सरकार बोल देती है क्या सच में वो स्कीम लागू करती है या नहीं करती है। वैसे तो अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर हैं अभी उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेकर के आई है सरकार। आज के वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं कि एक अग्निवीर 4 साल की सर्विस के दौरान सेना से क्या क्या लाभ ले सकता है और वो लाभ के जिम्मेवार कब तक रहेगा, यानी जो सेना से 4 साल के अंदर लाभ ले सकता है तो उस लाभ की वैलिडिटी कितनी रहेगी। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में बातचीत करेंगे। और आपका भी यदि कोई भी कमेंट हो या कोई भी दिमाग में ऐसा सवाल चल रहा हो जो कि आपने एक जो लोग हैं एक्समैन भी काफ़ी सारे लोग वीडियो डालते हैं, उन्होंने आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाए हों, तो आप मेरे पास भी कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि 100% आपका डाउट का जवाब आपको मिल सके। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि अभी अग्निपथ स्कीम 2022 में लागू हुई थी और लगभग 24 ख़त्म होने जा रही है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर 2 महीना बीच में है। लगभग 2 साल पूरा होने के बावजूद भी जिन युवाओं के मन में अभी भी डाउट हैं तो शायद वह डाउट कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो मन में डाउट पालता है वो भर्ती हो जाता है और डाउट पालने वाले नेक्स्ट युवा पैदा हो जाते हैं जो पहली बार भर्ती देखते हैं। अक्सर उन सभी के मन में काफ़ी सारे डाउट चल रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर जो एज रिलैक्सन की बात थी, क्या उसमें अभी मेरी एज 23 साल हो गई है, क्या मैं जीडी के लिए भर्ती देख सकता हूं? तो दोस्तों, आपको मैं क्लियर कट एक बात बताना चाहता हूं। सरकार ने एज रिलैक्सन दिया था जब अग्निपथ स्कीम लागू किया था, तो जो युवा उस समय 21 से 23 साल के हो गए थे उनके लिए 2-2 साल का एज रिलैक्सन दिया था। वो फर्स्ट टाइम था, एक ही बार था। वो उन युवाओं के लिए था कि कोरोना के दौरान जो भर्तियां नहीं हो पाई थीं और उन युवाओं की जो एज थी वह निकल चुकी थी, यानी आर्मी जीडी के लिए, तो उनको मौका दिया गया था, एक मौका दिया गया था। फर्स्ट टाइम हुआ था। बाकी जीडी की जो एज है वह 17.5 से 21 साल है। आप सभी को मालूम है एज रिलैक्सन में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि 2025 में जो भर्ती होगी उसमें क्या कुछ नया हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, नया हो सकता है और क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। जो अभी बातचीत कर रहे हैं उसको पूरा करने के बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि 2025 में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो डाउट यही था कि एज रिलैक्सन को लेकर के। दूसरा डाउट ये है कि क्या 4 साल बाद 75% जो अग्निवीर बाहर जाएंगे उनको जॉब मिलेगा? तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो सरकार ऐलान कर रही है कि कई एक स्टेटों ने 10%, 20% हर डिपार्टमेंट में अपना अग्निवीर के लिए वैकेंसी छोड़ रखी हैं। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि सेना से जाने के बाद में अग्निवीरों को 100% जॉब मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन क्या अब जो हिंदुस्तान के बाकी के बचे युवा हैं सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो ये तो बहुत ही असंभव है। अगर सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लागू किया तो अग्निपथ स्कीम के तहत सभी जवानों को एक बार लाओ, 4 साल उनसे नौकरी करवाओ और 4 साल के बाद में 25% पूरे कर दो सेना में परमानेंट, और जो 75% घर जा रहे हैं उनको सर्वेल में नौकरी मिल जाएगी। अब जो युवा सेना में भर्ती नहीं हो पाया तो जाहिर सी बात है, ना ही तो वो उसको स्टेट की नौकरी मिलेगी और ना ही तो केंद्र की नौकरी मिलेगी, फिर तो वह बिना नौकरी का ही घूमता रहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो सिविल की वैकेंसी होंगी उसमें अग्निवीर जाएंगे,
और 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद जाएंगे। और जो सिविल में था अग्निवीर भर्ती नहीं हो पाया तो उसको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी। मुद्दा ये बहुत बड़ा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि उसको कैसे नौकरी मिलेगी। फिलहाल जो मुद्दा है वह यही है, और ये सोचने वाली बात है कि जो युवा अग्निवीर में भर्ती नहीं हुआ तो क्या उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है यदि अग्निपथ स्कीम पर ब्रेक ना लगा तो। हो सकता है आम जो बंदा है उसको नौकरी नहीं मिले, क्योंकि वो अग्निवीर नहीं था इसलिए उसको स्टेट ने लिया नहीं। अब इतने सारे अग्निवीर इकट्ठे हो जाएंगे और हर 4 साल बाद तो कोई रिटायर जाएगा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की तो 60 साल की नौकरी होती है और सेना की तो चलो 17 से 24 साल, 30 साल, सूबेदार लास्ट 30 साल, सूबेदार मेजर लास्ट 32 साल, इतना करके वह घर जाएगा। तो 32 साल में तो वैकेंसी हो सकती है, लेकिन हर 4 साल में कौन सी वैकेंसी खाली मिलेगी, ये एक सोचने वाली बात है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अग्निपथ स्कीम ठीक है, लेकिन काफ़ी जगह पर ये ठीक नहीं है। इसको सरकार माने या ना माने, सरकार को तो अग्निपथ स्कीम से बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इसलिए सरकार तो चलाएगी। अब आप खूब चिल्लाते रहो कि अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लेकिन आपकी सुनने वाला कौन है। विपक्ष के कुछ एक नेता हैं जो अपने वोट के चक्कर में आपकी बात बोलते हैं। उनको तो एक मुद्दा मिलना चाहिए, चाहे मुद्दा कैसा भी हो, लेकिन क्या सरकार आपकी बात मानती है? नहीं। सरकार वही काम करेगी जिसमें सरकार का फ़ायदा हो। आम पब्लिक का कोई नहीं सोचता दोस्तों। आम पब्लिक को उसी वक्त देखा जाता है जब इनको वोट लेना होता है, तो हमारे दरवाजे पर आकर के पैर भी छुएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे और 1000 वादे करेंगे, आपसे प्रेम से बोलेंगे, गले लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वोट मिला और इनकी सरकार बनी और इन्होंने पीछे से पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। लेकिन भारतीय सेना का एक जो नींव है वह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। ये अग्निवीर अभी की रियलिटी में अगर बात करूं तो ये अग्निवीर इतना बॉदरेशन फैलाते हैं सेना के अंदर जाने के बाद में। ये तो अगर इनको कहीं से भी आए हैं और अगर इनको आप दोबारा डिटेल कर दिया तो ये बोलते मैं तो सर अभी वहाँ से आया हूँ, अभी आप फिर मुझे वहाँ भेज रहे हैं, मैं तो नहीं जाऊँगा, ये क्लियर मना कर देते हैं। तो सेना में 24 आवर्स सेना को एक्टिव रहना चाहिए। अग्निवीर हुए तो क्या हुआ, आखिर जो पुराने लोग हैं वो कब तक रहेंगे। और उनको सिखाने की अगर पुराने लोग कोशिश करते तो वो सीखना नहीं चाहते। बुजुर्ग जो घर में होता है वो इसलिए होता है कि अपने परिवार को लीड कर सके। उसी प्रकार से जो पुराने लोग अभी सेना में हैं वो इनको लीड करते हैं, ये उसके अपोजिट चलते हैं। अग्निवीरों की जो इतिहास है वो हकीकत तो ये है, क्योंकि ये तो सोचते हैं कि मुझे परमानेंट तो होना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो पॉइंट सिस्टम है वह यूनिट में ही सीनियर जेसीओज, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर के माध्यम से भरा जाता है। अगर थोड़ा सा भी अग्निवीर ने गुस्ताखी किसी से कर दिया तो उसको गुस्ताख लिख दिया, किसने वहाँ फलानी जगह हुक्म दिल्ली किया था, हुक्म डिसोबे किया था, या फिर इसने आदेश का पालन नहीं किया, या फिर पूरा डिसिप्लिन लिख दिया। एक अग्निवीर को इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो उसको वास्तविक अगर परमानेंट होना है तो उसको जैसे पुराने लोग काम कर रहे हैं उसी प्रकार से उसको काम करना पड़ेगा। अपने आप को उन 500-600 की स्ट्रेंथ से बाहर निकल के आना पड़ेगा, अपने आप को चमकाना पड़ेगा, तभी आप एक पक्के भारतीय सेना के सोल्जर बन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी त्रुटियां हैं अग्निवीर स्कीम में, धीरे धीरे उनको ख़त्म किया जाएगा। अगर सरकार ठीक से अग्निपथ स्कीम में काम करेगी तो ये त्रुटियां भी आने वाले समय में ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये पड़ता है कि सरकार जो 21,000 रुपये सैलरी इनको दे रही है, मैं एक बात बोलता हूँ कि आप सब्जी लेने के लिए 500 का नोट घर से लेके जाओ और अगर मम्मी बोलती है कि बेटा ये सब्जी ले आना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 500 का नोट कब ख़त्म हो गया और सब्जी कितनी सी आई। 1 या 2 बार आप सब्जी खा सकते, उसके बाद सब्जी वो ख़त्म हो जाएगी जो 500 रुपये की आप ले कर के आए हैं। तो ये 21,000 रुपये एक परिवार चलाने के लिए बहुत नहीं है, बहुत ही कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम है। सरकार को इनकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मिनिमम जो एक पुराने सैनिक को हम दे रहे हैं, यानी जो सैनिक परमानेंट है उसकी मंथली जितनी इनकम है 45 है, तो 45,000 इनकी भी कम से कम होना चाहिए। बेशक आप 4 साल के लिए कीजिएगा और फिर अगर ये परमानेंट भी होते हैं तो इनकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी हिसाब से इनका एग्रीमेंट जुड़ जाएगा। एक तो ये मेन त्रुटि है
क्योंकि सैलरी बराबर होना चाहिए। फ़र्क इतना होना चाहिए कि वो 4 साल के लिए आया, एक परमानेंट आया, लेकिन सब कुछ बराबर होना चाहिए। छुट्टी भी मैं तो कहूँगा बराबर होना चाहिए, 90 डेज अग्निवीर की होना चाहिए। और उसके बाद में सैलरी भी 45,000 जो नए सिपाही को मिलती है वो भी होना चाहिए। और अग्निवीर इनका बेशक नाम है, लेकिन अग्निवीर की जगह इनको सिपाही बोला जाना चाहिए। आज भी पलटनों में अग्निवीर के नाम से बोले जाते हैं, लेकिन इनको एक सिपाही सोल्जर बोलना चाहिए। और ये जो न्यू रक्षा मंत्रालय से पड़ी है, कहीं ना कहीं त्रुटियां अवश्य हैं। तो जो मेन मुद्दा है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, यानी जो 21,000 का पैकेज है 21,000 की जगह आप 45,000 कर दीजिएगा। 4 साल तक 45,000 रहेगा। और 4 साल के बाद में जैसे ये परमानेंट होते हैं तो 4 साल का एग्रीमेंट जुड़ के इनका टोटल पे 48,000 के समथिंग जाएगा। बेसिक उतने में इसमें मिला देना चाहिए, यानी मूल वेतन जो जितना भी बनेगा विद डीए वगैरह 50-55,000 जितना भी बनेगा 4 साल बाद सरकार को बढ़ा देना चाहिए। ये तो एक होता है जो है जवान के हित की बात और अहित की बात। तो मैंने जितने भी पॉइंट इसमें कवर किए हैं, आपके एज रिलैक्सन से लेकर के कुछ छूट नहीं मिलेगी एज रिलैक्सन में। 2025 में काफ़ी सारे मुद्दे अभी चेंज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया भी चेंज हो सकती है जो 2025 में भर्ती होने वाली है। इसके लिए मैं आगे आने वाले अपडेट में और रिसर्च के बाद में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं 2025 में जो भर्ती होने वाली हैं। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अभी दीपावली है, जो साथी भाई अग्निवीर हैं, सेना में हैं, अभी ऑन ड्यूटी पर हैं, तो अच्छे से अपनी दीपावली मनाएं, परिवार की याद ना करें। क्योंकि परिवार में आपका जितना समय था आपने परिवार के साथ दीपावली मना ली, अब आपको सेना के साथ दीपावली मनाएगी। बहुत सारे अग्निवीर आएंगे भी छुट्टी, ऐसी बात नहीं कि सभी अग्निवीरों को मिल जाएगी। तो अच्छे से अपनी दीपावली मनाओ और खुश रहो और परिवार को भी खुश रखो। जितना भगवान ने दिया उसी में संतोष करना सीखो। संतोषम परम सुखम। इसी के साथ मैं आप सभी भाइयों से लेता हूं अनुमति। वीडियो की जानकारी और हौसला यदि आपका बड़ा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।